मैं सभी को नमस्ते। मैं पिछले 8-9 साल से आईजीएनसी में हूँ। तो जो आपने पूछा बोल रहे थे कि संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से आई। मेरे पिताजी भी संस्कृत पढ़े थे, तो उनके माइंड में ये था कि एक बच्चों को मुझे वैदिक गुरुकुल में भेजना चाहिए। तो मैं 2003 में दिल्ली आया था। मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, मणिपुर का हूँ, जहाँ पर हिंदी ठीक से नहीं बोलते। तो दिल्ली आए, हमने हिंदी बाद में सीखा, पहले संस्कृत सीखी, फिर गुरुकुल में पढ़े 15-16 साल। फिर उसके बाद वैदिक पोर्टल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली, फिर यहाँ पर इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन हुआ। उसके बाद से लेकर के वैदिक पोर्टल में ही काम कर रहे हैं सर के गाइडेंस में। और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स यही देखते हैं। वैदिक पोर्टल का सोशल मीडिया भी है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कुछ जानकारियाँ, मतलब जो वैदिक से हट कर जो इन्फॉर्मेशन, मतलब अदर फील्ड के जो लोग हैं, उनको इन्फॉर्मेशन हम ब्रीफ तरीके से कैसे दें ताकि वो वेद को समझें। नहीं तो क्या होता है कि वेद मतलब पूजा पाठ तक में ही सीमित रह गया है। और गुरुकुल में पढ़ने के लिए प्रेरणा मुझे पूज्य दादाजी, जिनका नाम अशोक सिंघल जी हैं, शायद आपने सुना नहीं सुना, उनके गुरुकुल में मैं पढ़ा। और जो गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ा करके जो श्रुति परंपरा है वेद की, जो एक गुरु से शिष्य में ट्रांसफॉर्म होती है विद्या, ओरल ट्रेडिशन, तो उसको हम आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल करें, उसी पर काम कर रहे हैं। और अभी तक लगभग 600-650 घंटों की वेद पाठ रिकॉर्डिंग वैदिक हेरिटेज पोर्टल पर अपलोड हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों मतलब आप ये देखिए कि ये संस्कृत के हैं, लेकिन इनकी निपुणता संस्कृतेतर तकनीकी में भी हो गई है। वो संस्कृत के नहीं हैं, लेकिन उनकी निपुणता संस्कृत में होती जा रही है। तो ये यहाँ का एक वैशिष्ट्य है। और एक आपके इसी वैदिक